नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण के बारे में, जिसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मेंडल के पीले, गोल, हरे और झुर्रीदार। यानी कि देखिए, आपने देखा इसमें पीला रंग और हरा रंग, ये तो कलर हो गया, लेकिन गोल और झुर्रीदार ये क्या हो गया, एक आकार। यानी बीज के यहाँ पर हम दो लक्षण ले रहे हैं और दो लक्षणों के अंदर हमको अलग अलग दो फॉर्म भी देखने को मिलती हैं, यानी अलग अलग दो रूप भी देखने को मिलते हैं। लक्षण हमारे पास दो हैं लेकिन रूप हमारे पास चार हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास रंग एक लक्षण है, ठीक है, इसके दो रूप हमारे पास हैं। एक तो पीले रंग का रूप है और दूसरा हमारे पास हरे रंग का रूप है, ठीक है। दो रूप हो गए, एक ही लक्षण के दो रूप हो गए। ठीक इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे पास आकार एक लक्षण हो गया। अब आकार के दो रूप हो गए, एक तो हो जाता है गोल और एक हो जाता है झुर्रीदार। यानी कि दो रूप हो जाते हैं हमारे पास आकार के भी। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने दो लक्षण लिए और उनके अंदर दो दो फॉर्म और हैं, यानी टोटल मिला के चार रूप हैं दो लक्षणों के। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। अब इसी चीज़ का हम पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करेंगे और यहाँ एक खास बात भी रहेगी द्विसंकरण के अंदर। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने, आप अगर मेरी मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराऊँगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। यानी कि एक संकर संकरण क्या होता है तब। लेकिन द्विसंकर संकरण में भी हम एक खास बात पर बात करेंगे, यानी यहाँ पर दो जोड़ी लक्षणों को लेने के साथ साथ भिन्न समयुग्मी पौधों के बीच में क्रॉस कराएंगे। भिन्न समयुग्मी पौधों के बीच में यदि क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विसंकरण कहते हैं। मतलब संकरण की डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, मेंडल ने दो चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से फॉलो किया। समयुग्मी अवस्थाओं को, कैसी अवस्थाओं को, समयुग्मी अवस्थाओं को, अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस में, एक संकर संकरण में या द्विसंकर संकरण क्रॉस में, इन चीज़ों को उसने खास तौर पर ध्यान रखा। चलो ये वाली बात क्लियर हो जाती है। यहाँ से ये बात क्लियर होने के बाद में यहाँ डेफिनेशन जैसे लिखी है कि दो लक्षणों में जब दो लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं तो उनकी समयुग्मी पादपों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई वाली बात, अच्छी तरह से क्लियर होती है। अब बढ़ते हैं हम आगे लिखा हुआ है कि कैसे ये क्रॉस हो रहा है, कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने मटर के पीले और गोल जिसको बताया गया कैपिटल वाई कैपिटल आर से, ठीक है। हरे और झुर्रीदार इसको बताया गया स्मॉल वाई कैपिटल आर के पौधों के बीच में उसने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो पहली जनरेशन में जो पौधे बने हैं उन पर गौर करिए। पहली जनरेशन में जो पौधे बने हैं वो बने हैं सभी पौधे विषमयुग्मी पीले और गोल प्राप्त हुए हैं। विषमयुग्मी पीले और गोल का मतलब क्या हुआ था, देखिए हमने जब क्रॉस कराया था तो कैपिटल वाई थे हैं और कैपिटल आर थे। इसका मतलब पीले और गोल थे और हरे और झुर्रीदार थे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ से क्लियर होती है। अब जो हमें रिजल्ट पहली जनरेशन में, फर्स्ट पीढ़ी में जो हमें रिजल्ट मिला है, पहली जनरेशन में जो हमको रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट मिला है विषमयुग्मी पौधों का। कैसा मिला है, विषमयुग्मी पौधों का, जो कि पीले और गोल है। ठीक है साहब, क्लियर हुआ ये वाली बात। थ्योरी से अभी ये बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस को बाकायदा आपको दिखाऊंगा तो और अच्छी तरह से भलीभांति आपको समझ में आएगा। अब क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच में अब हम आगे कराएंगे स्वपरागण। जब हमें विषमयुग्मी पीले और गोल पौधे पहली जनरेशन में प्राप्त हो गए, उसके बाद में स्वपरागण कराया जाता है। ठीक है, स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी हमारे सामने आती है। F2 पीढ़ी पीले और गोल होती है। कैसी होती है, पीले और गोल। एक रिजल्ट ये भी मिल जाता है F2 पीढ़ी में। हरे और झुर्रीदार एक रिजल्ट ये भी मिल जाता है ना। तो इस प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। इनके पौधे के नए संयोजन, उसने बोला है कि दो नए संयोजन वाले पीले और झुर्रीदार, हरे और गोल पौधे भी प्राप्त होते हैं। तो इनका
होता कैसे, मतलब ये प्राप्त होते कैसे, इसको हम डायरेक्ट क्रॉस में देखते हैं। इनका समलक्षणी और समजीनी अनुपात बाद में देखेंगे, जो कि मतलब एक तरह से समलक्षणी और समजीनी को मतलब यहाँ पे गलत तरीक़ा से बोल रहा है। हम अपनी भाषा में, आम भाषा में इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप बोलते हैं, यानी कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बोलते हैं। तो इसके बारे में जब बात की जानी चाहिए तब क्रॉस कंप्लीटली समझ में आ जाए हमारे। तो सबसे पहले क्रॉस को ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉस को देखते हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे क्रॉस को, कि क्रॉस होता कैसे, मेंडल ने कैसे क्रॉस कराया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्रॉस अपने आप में कराया कैसे। उसने क्या किया, पीले और गोल पौधे, जैसे कि हम जानते कैपिटल वाई पीला माना जा रहा है सर, ठीक है, और गोल के लिए कैपिटल आर लिया जा रहा है, और हरा जो है कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ध्यान दो, प्रभावी है इनमें ये, और ये है अप्रभावी, ठीक है। पीला रंग प्रभावी है, गोल भी प्रभावी है, हरा रंग अप्रभावी, झुर्रीदार भी एक आकार होता है वो अप्रभावी के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो युग्मक लिए जा रहे हैं, एक युग्मक लेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ से भी एक युग्मक लिया जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है, ले लिया। अब इन दोनों का क्रॉस होगा, जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमारे सामने पहली जनरेशन में जो पौधा बनेंगे वो हमारे सामने बन रहे हैं पीले और गोल, लेकिन विषम युग्मी है, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, आप लोगों को अगर इस चीज़ में दिक्कत है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ही क्यों लिया गया, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर हमारे सामने कौन सा रिजल्ट आया, पहली जनरेशन में विषम युग्मी पीले और गोल प्राप्त हुए। यहाँ तक की बात हम थोड़ा पॉज करते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ें आती कैसे हैं, ठीक है। पॉज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ मैं कि कैसे आती हैं ये सारी चीज़ें। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, ये एक प्रकार से समयुग्मी अवस्था होती है। इसमें यहाँ पर पीला रंग भी एक प्रकार से क्या समयुग्मी अवस्था को दर्शा रहा है, और यहाँ गोल आकार ये भी समयुग्मी अवस्था को दर्शा रहा है, ये भी समयुग्मी अवस्था है स्मॉल वाई। बेशक ये हरा रंग हो लेकिन ये समयुग्मी है। स्मॉल आर बेशक ये झुर्रीदार आकार है लेकिन ये समयुग्मी है। तो विषमयुग्मी कंडीशन क्या होती है, विषमयुग्मी कंडीशन जो होती है, अब मैं आपके सामने विषमयुग्मी वाले केस लेके आ रहा हूँ। तो विषमयुग्मी वाले केस सुनिए। विषमयुग्मी में क्या हो जाता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये विषमयुग्मी है, यानी कि दोनों का जीन उसके अंदर अवेलेबल हो, प्रभावी जीन भी और अप्रभावी जीन भी, दोनों जीन यदि अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो इस अवस्था को बोलते हैं विषमयुग्मी अवस्था। क्लियर हुई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी विषमयुग्मी अवस्था बन रहती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों के मिल जाने पर जो जीन, जो युग्मक बनेगा, जो पौधा बनेगा, वो विषमयुग्मी कैसा होगा, वो विषमयुग्मी होगा, वो पौधा विषमयुग्मी होगा। यानी कि इसको कहेंगे क्या, इस पौधे को इसको कहेंगे, देखो हाँ ये वाली बात भी हमारे सामने आती है कि कहें क्या इसको, कि मेंडल ने आखिर कहे कैसे दिया इन चीज़ों को कि ये गोल है। देखिए इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो इसमें लंबे मतलब पीले रंग का जीन है और एक हरेपन का जीन है, तो इसको हरा और पीला जीन ना बोलकर केवल पीला जीन बोला जाता है, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई को पीला ही बोला जाता है, लेकिन विषमयुग्मी का केस है ये तो क्लियर है, लेकिन इसको दर्जा किसका मिलना चाहिए, दर्जा इसको पीले रंग का मिलता है ना कि हरे रंग का, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल आर ये हमें साफ नज़र आ रहा है साहब ये हमारा गोल है, ठीक है, लेकिन स्मॉल आर ये हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये झुर्रीदार है, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। चलो ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन अगली बात हम ये करें कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, अब इसको किसका दर्जा दें, गोल का या झुर्रीदार को, तो इसको मिलेगा गोल का दर्जा, ठीक है। ये मैं आप लोगों के सामने जीन जो बनते हैं और जो जीन युग्मकों के अंदर आते हैं, युग्मक कुछ इस प्रकार से शो होते हैं, उन युग्मकों को किस प्रकार से क्या पुकारा जाता है उस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बेहतर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो फिर एक बार मेरी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें तो आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में मिल जाए, ये पूरा का पूरा जीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो लक्षण हैं हमारे पास, दोनों लक्षणों को मिलाकर हमने पहली पीढ़ी में कुछ इस प्रकार का ही रिजल्ट आप लोगों के सामने रखा है। तो इसको क्या पुकारें, अब हम इसको पुकारेंगे गोल और पीला और गोल पुकारेंगे। इसको क्या पुकारेंगे, ये तो पीला रंग हो गया, ये हो गया गोल, तो पीला गोल।
तो पीला गोल है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषम युग्मी पीले और गोल। क्लियर हुई पहली जनरेशन में क्या प्राप्त हो गया हमको। अब पहली जनरेशन तक का हिसाब किताब हमारी माइंड में सेट है, लेकिन अगली बार हम बात करेंगे स्वपरागण की। पहली जनरेशन के जो भी हमको बीज प्राप्त हुए हैं या पौधे प्राप्त हुए हैं, अब हम क्या करेंगे, उनमें करा देंगे, उन पौधों के बीच में स्वपरागण करा देंगे। क्या करा देंगे, स्वपरागण। तो स्वपरागण होने के बाद में ये स्वपरागण होता कैसे, इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए जरा। देखिए स्वपरागण कराने के डायरेक्ट बाद में इस प्रकार का मैंने चेकर बोर्ड ले लिया डायरेक्ट, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा ये इसमें चेकर बोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आईं, ये चीज़ें कहाँ से आईं, ये वाली, और ये चीज़ें कहाँ से आईं। ये वास्तव में ये जो चीज़ें इधर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम आए कहाँ से, ये स्वपरागण कराने के बाद आते हैं। तो बनते कैसे, ज़रा इस पर गौर कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा इसी चीज़ पे गौर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने ये वाला युग्मक प्राप्त हो गया था F1 पीढ़ी में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका स्वपरागण करा रहे हैं, तो स्वपरागण कराने का तरीका भी देख लीजिए, बड़ा आसान और सरल तरीका अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ये देखिए बनता है, यहाँ लेंगे हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका अब मैं एक बार आपको क्रॉस कराने के से पहले मैं आपको कलर चेंज करके बताऊंगा, ताकि आपको क्रॉस समझ में आ पाए कि ये होता कैसे। ठीक है, देखिए इसका मैं इससे कराऊंगा, फिर इसका इससे कराऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका इससे कराऊंगा और इसका इससे कराऊंगा। ये क्रॉस का मेरा तरीका होगा। ठीक है, ये क्रॉस का मेरा तरीका होगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। अब वापस हम आ रहे हैं अपने पॉइंट पे, तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर का कैपिटल वाई से कराया जाएगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा। कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराया जाएगा तो स्मॉल वाई कैपिटल आर बनेगा। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई का कराया जाए तो क्या बनना चाहिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा ना, सिंपल। स्मॉल आर का स्मॉल वाई से कराया जाएगा तो स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा। तो अब हम इनको एक ही सीरीज़ में रख लें, क्लॉक वाइज घूमते हुए एक ही सीरीज़ में रखते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर पहला, दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा इसके बगल में रखा जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर लास्ट में रखा जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये इस प्रकार से गैमेट हमारे पास तैयार हो गया। इसी गैमेट को हम अब चेकर बोर्ड में 2 बार यूज करेंगे। कितनी बार यूज करेंगे, 2 बार। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यही चीज़ को हम आगे उपयोग करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे पास चेकर बोर्ड है। ये चेकर बोर्ड में हमने उन्हीं चीज़ों को लिया है जैसे कि मैंने अभी क्रॉस कराया था। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया इधर ये, और यही इधर भी आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे अब इन दोनों का हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे F2 पीढ़ी के अंदर स्वपरागण का रिजल्ट जो हो रहा है, स्वपरागण यानी F1 पीढ़ी में जो पौधे हमें प्राप्त हुए उनका हम आपस में ही स्वपरागण करा रहे हैं। तब हमको किस प्रकार का पौधा प्राप्त होने की संभावना है, उनका हम आपके सामने चेकर बोर्ड की मदद से क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। आपको सबसे पहले क्रॉस का फंडा समझ में आना चाहिए कि क्रॉस होता कैसे। क्रॉस में हम पहले का इससे इसका कराते हैं, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे। ठीक है, ये क्रॉस कराने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका। इसके सामने जैसे क्रॉस कराया खड़ा रिजल्ट लिखा, फिर क्रॉस कराया फिर नीचे बगल में रिजल्ट लिखा, फिर क्रॉस कराया फिर बगल में रिजल्ट लिखा, फिर क्रॉस कराया फिर बगल में रिजल्ट लिखते चले गए, आराम से लिखते चले गए, उसके सामने लिखते चले जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देखिए, मैं आपको और अच्छी तरह से बताता हूँ। जैसे इसका इससे कराएगा तो ये वाला रिजल्ट यहीं आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो ये रिजल्ट यहीं आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो ये रिजल्ट यहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे कराएंगे तो ये रिजल्ट यहीं आएगा। ये एक कॉलम भर जाएगा, एक कॉलम भर जाएगा, फिर दूसरे का नंबर लेंगे, तीसरे का नंबर लेंगे, फिर चौथे का नंबर लेंगे। इस प्रकार सारी चीज़ें आसानी से समाधान के रूप में हमारे सामने आती चली जाएंगी। नहीं तो आप देखेंगे, अब आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इससे कराएंगे तो ये वाला रिजल्ट हमारे सामने आएगा।
कैपिटल वाई कैपिटल वाल कैपिटल आर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा क्रॉस इससे कराएंगे, तब हमारे सामने ये रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि एक स्मॉल आर यहाँ पर है और ऊपर कैपिटल आर है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, इसीलिए यहाँ पर एक स्मॉल आर बना है। यानी कि पीला गोल बना तो है इस वाले कॉलम, इस वाले बॉक्स के अंदर, तो ये बना स्मॉल आर क्यों बना, इसमें स्मॉल आर बनने का तरीका इसलिए क्योंकि वहाँ ऊपर तो कैपिटल आर है, नीचे स्मॉल आर है, इसीलिए पीले और गोल बने हैं। ठीक है, दूसरा समझ में आएगा। तीसरा अब हम यहाँ क्या कराएंगे, तीसरा का इससे कराएंगे, ऊपर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, नीचे क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा, लेकिन कैपिटल आर का रूप आएगा, क्योंकि ऊपर भी कैपिटल आर नीचे भी कैपिटल आर, तो इसलिए ये वाला चीज़ हमारे सामने जो आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं पीला और गोल बन रहा है आसानी से। ठीक है, अब अगली बार फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका चौथे का इससे करा देंगे, तो पीला और गोल प्राप्त होगा, पीला और गोल प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए पीला और गोल जो प्राप्त हो रहा है हमारे पास, उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर भी कैपिटल वाई है, नीचे स्मॉल वाई है, इसलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना है। ये क्या, लेकिन कैपिटल आर ऊपर है, नीचे स्मॉल आर है, इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर बना है, यानी पीला गोल बना है। ठीक है, इस प्रकार ये क्रॉस हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या करेंगे हम, अगले में देखेंगे, अगली बार इसका क्रॉस इससे होगा, सॉरी ये वाला थोड़ा तीर उपयोग करते हैं, इसका इससे कराएं, फिर इसका इससे कराएं, फिर इसका इससे कराएं, फिर इसका इससे कराएं, तो ये अपने अपने रिजल्ट यहाँ, इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट यहाँ है, इसका रिजल्ट यहाँ है, ऐसे रिजल्ट आते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फिर से हम इसके साथ कराएंगे। ये चीज़ समझ लीजिए, पहले हमने ये इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं और इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, इन दोनों का उपयोग कैसे हुआ ये देखिए। इसमें पीले और गोल बने हैं, क्यों बने हैं, क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ स्मॉल आर है, इसीलिए पीला और गोल बना है। ठीक है, पीला गोल बना है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड वाले में कैपिटल वाई ऊपर है और यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, इसीलिए ये क्या बन रहा है, पीले और झुर्रीदार बन रहे हैं। इसमें पीले और झुर्रीदार बन रहे हैं, यहाँ पीले और झुर्रीदार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, पीले झुर्रीदार क्यों बना, पीले झुर्रीदार का मतलब बताइए सर, झुर्रीदार क्यों बना, झुर्रीदार इसलिए बना क्योंकि ऊपर भी स्मॉल आर, नीचे भी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर मिलकर झुर्रीदार ही तो बनाते हैं, इसीलिए पीला झुर्रीदार बना है। अब आगे देखिए, तीसरी बार हम क्रॉस कराने जा रहे हैं। तीसरी बार जब क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है, ये इसका इससे क्रॉस कराने पर तीसरे का, तो कैपिटल वाई ऊपर है, स्मॉल वाई नीचे है, इसलिए पीला बना। ठीक है, कैपिटल आर नीचे है, ऊपर जो है स्मॉल आर है तो गोल बन गया, कोई दिक्कत नो। अगला देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आर ऊपर, ये है नीचे स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो पीला और झुर्रीदार केस हमारे सामने चौथे नंबर पर आ गया। ठीक है, ये वाली बात सामने आ गई, क्लियर हुई बोली अच्छी तरह से। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो जैसे मैंने तीर लगाए हैं ना, अपने माइंड में भी बिल्कुल इसी प्रकार गोल सेट करना आप क्रॉस कराने के लिए, अच्छी तरह समझ में आएगा, गारंटी हमारी। अब अगली बार देखते हैं, ये तीसरे का इसका इससे कराएंगे सबसे पहली बार, तो हमारे सामने पीले और गोल आएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे तो पीले और गोल आएंगे। क्योंकि इन चीज़ों में हम देख रहे हैं स्मॉल वाई है, यहाँ पहले वाले में स्मॉल वाई है और कैपिटल वाई है यहाँ और यहाँ, इसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसीलिए गोल पीले गोल बन गए। अब सेकंड वाले में स्मॉल वाई कैपिटल वाई, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पीले गोल बन गए। ठीक है, तीसरे का देखिए, यहाँ इन दोनों में स्मॉल वाई है, तो देखिए हरा बन गया, इसलिए यहाँ पर हरे का केस क्यों आया, हरे का केस इसलिए आया है, हरे का केस क्योंकि यहाँ हरे का केस आने का रीज़न ये है, यहाँ देख रहे हैं हम इसको और इसको, देखिए इन दोनों में स्मॉल वाई, इसमें भी स्मॉल वाई, दोनों में स्मॉल वाई, इसलिए हरा रंग बना, कैपिटल आर पीला गोल बना दिया आकार। तो चलो क्लियर हुई सारी बातें। अगली बार पॉइंट करते हुए हम चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा ये है, चौथे में हमने देखा कि कैपिटल वाई है और यहाँ पर स्मॉल वाई दोनों में स्मॉल वाई है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारा सामने एक जैसा ही केस आ गया, ये वाला स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ हरा गोल बना है। उधर भी देखिए इसी
अब ठीक यही सारी चीज़ें चौथे में भी रिपीट होने वाली हैं, इसकी वजह से देखेंगे यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये बन गया गोल, पीला गोल बन गया। करेक्ट। सेकंड को देखिए, पीला और झुर्रीदार, क्यों बना पीला और झुर्रीदार का समझाइए, झुर्रीदार क्यों बना, क्योंकि झुर्रीदार स्मॉल आर ऊपर स्मॉल आर नीचे, इसलिए झुर्रीदार बन गया। तीसरे को देखिए, इसका रिजल्ट यहाँ देखिए, तीसरे का इसका 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 क्रॉस कर से तीसरे का हरा गोल क्यों बना, हरा ही क्यों बना, क्योंकि स्मॉल वाई है इसलिए हरा बना। अब अगले को देखिए, स्मॉल वाई यहाँ पे भी हरा बनने वाला है। झुर्रीदार क्यों बना, झुर्रीदार बनने का कारण ये कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट्स ये रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है, चारों के चारों रिजल्ट हमारे सामने आ गए। अब इसमें होता कैसी चीज़ें, ये अब हम निर्धारित करने की कोशिश करेंगे, बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि आप यहाँ सारे रिजल्टों को कैसे पहचान सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएँ। चलो नहीं पीला ही लेते हैं, क्योंकि पीले में पीला चढ़ेगा, सही है। हमने इस चीज़ को ऐसे करते हुए आप लोगों के सामने लेके आए हम। इसमें ज़रा देखिए, पीले गोल काउंट करके देखिए कितने हो रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको काउंट करा देता हूँ। देखिए, ये मेरा बॉक्स है, इधर से मैं इसको एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, और ट्रायंगल जब बना रहा हूँ तो मैं जिन चीज़ों को लेता जाऊँगा उनको आप काउंट करते चलना मेरे साथ साथ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चलें। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 के 9 जो मैंने लगाए हैं इस चेकर बोर्ड के अंदर, ये पीले और गोल हैं, यानी 9 पीले गोल प्राप्त हो गए। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीले और झुर्रीदार प्राप्त करना चाह रहे हैं। पीले और झुर्रीदार प्राप्त करने के लिए हम फिर से कलर चेंज करेंगे ताकि हमें पीले और झुर्रीदार अच्छी तरह से समझ में आए। तो पीला झुर्रीदार हमारे सामने, एक तो ये वाला पीला झुर्रीदार केस है, ठीक है, एक पीला झुर्रीदार केस ये भी है हमारे सामने, और एक पीला झुर्रीदार केस ये भी है। तो यानी पीले झुर्रीदार केस केवल और केवल मेरे पास 3 केस अवेलेबल हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, मैंने इनको गोला कर दिया है, नहीं समझ में आया तो। अब हम देखेंगे हरे और गोल देखेंगे। ठीक है, हरे और गोल देखने के लिए हम क्या करेंगे, हरे गोल को नो थोड़ा सा सही से मैं गोला करता हूँ। हरा गोल 3 केस हैं हरे गोल के। ठीक है, 9 केस तो पीले गोल के हैं, लेकिन 3 केस मेरे पास हरे गोल के हैं, और 3 केस ही मेरे पास पीले झुर्रीदार के हैं। ठीक है, अब एक केस बच रहा है, एक केस को मैं पेंसिल से करके दिखाऊंगा आपको, हरा और झुर्रीदार, यानी कि मेरे पास जो अनुपात बन रहा है, जिसको मैं देख कर बता रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैंने जजमेंट कैसे किया, खाली देख के। मैंने जीन की बात तो की नहीं है कि इसमें ऐसा जीन है, इसमें ऐसा जीन है, इसीलिए ये ऐसा बना। भाई इसके अंदर एक तो पीलेपन का जीन आया और एक इसके अंदर हरेपन का जीन आया, इसीलिए ये ऐसा बना। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने डायरेक्ट देखकर बात की। जो डायरेक्ट देखकर बात की जाती है ना, कि ये इतना लंबा, इतना मोटा है, इसका कलर ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है, तो ये सभी लक्षण जो बाहर से देखकर आप जजमेंट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं लक्षण प्रारूप, यानी फिनोटाइप। तो ये मेरे आपके सामने जो है इस वक्त, ये सारा का सारा फिनोटाइप ही है वास्तव में। चलो देखते हैं, इसमें 9 तो क्या हैं, पीले गोल हैं। ठीक है, 9 पीले गोल हैं। इसके साथ साथ में 9 पीले गोल हैं, लेकिन पीले झुर्रीदार ये वाले केस जिन पे मैंने गोला किया, पीले झुर्रीदार 3 हैं, तो ये 3 हैं। ठीक है, अब इनमें मैंने वर्ग बनाया, उनको देखिए, गोला नहीं वर्ग वाले। तो पीले हरे गोल हैं, वो हरा गोल 3 ही हैं। अब केवल एक केस ऐसा बनना जिसको हरे झुर्रीदार कहेंगे, ये वाला केस। ठीक है, ये हरा झुर्रीदार है, यानी कि इसका अनुपात 1 है, यानी 9:3:1 ये हमारे सामने आ गया। 9:3:1 ये हमारे सामने है पूरा केस। ठीक है,
नहीं आया समझ में, एक बार और इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, लास्ट बार। नौ तो समझ में आ रहा है, नौ कैसे बन रहा है, क्योंकि नौ एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बन रहा है। पीले गोल के 9 केस हैं। अब 3 जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, ठीक है 3। अब मैंने हरे गोल देखने, हरा गोल, हरा गोल, हरा गोल, तो 3 इसके हैं और एक किसका है, केवल एक तो इसका ही है, ये हरे और झुर्रीदार का है, केवल एक तो हरा और झुर्रीदार का। तो इस प्रकार से जो रेशो हमारे सामने आया है वो 9:3:3:1 आया है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ, तो ये तो था आपका जीनोटाइप, नहीं ये फिनोटाइप था, पूरा का पूरा रिजल्ट फिनोटाइप से रिलेटेड था, ये पूरा का पूरा रिजल्ट फिनोटाइप से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम जीनोटाइप, जीन प्रारूप के बारे में। तो जीन प्रारूप में सबसे पहले हम इस केस को ध्यान में देखते हुए करते हैं। ये केस पूरी की पूरी टेबल में एक बार है, ठीक है, तो इस केस को कहते हैं हम पीला और गोल। तो इसके लिए इसका अनुपात हमने 1 बना दिया, ठीक है, पीला और गोल का अनुपात 1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं पीला गोल यानी जो ऐसी जीन से मिलकर बना है जो कि समयुग्मी जीन है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ऐसा पूरी टेबल में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको इसको 1 अनुपात का दर्जा देकर चले, ठीक है। पीले गोल को जो कि समयुग्मी है 1 ही मिला है, ठीक है। अब हमको विषम युग्मी पीले और गोल ढूंढते हैं। विषम युग्मी पीले गोल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, विषम युग्मी पीले गोल बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है कि जिस ऐसा जीन पूरी टेबल में ना हो ऐसी चीज़ों को जजमेंट करना है। तो चलो करते हैं, हम इस केस को देखते हैं ध्यान में रखकर। एक तो ये केस है जिसको कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक केस यहाँ मिल गया हमको। ये केस कितनी बार आया, रिपीट कितनी बार हुआ है, सर्च करो पूरी टेबल में। इस केस को मैं ढूंढ रहा हूँ। ये मुझे जैसा कि दिखाई दे रहा है इस टेबल में ये केस केवल और केवल 2 ही बार है। कितनी बार है, 2 बार है। एक बार आप नज़र भर के देख लीजिए, ये केस केवल और केवल कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। तो यानी कि ये होता कैसा केस है, पीला और गोल है, पीला और गोल है, और ये केस केवल 2 बार है। इसमें समयुग्मी पीला है लेकिन विषमयुग्मी गोल है, ऐसा केस केवल 2 बार है, ठीक है। अब अगले केस के बारे में बात करते हैं। अगला केस जो हम देखने के लिए जा रहे हैं उसके लिए हम कलर चेंज कर दें ताकि आप लोगों को रुकावट महसूस ना हो अपने काम में। तो देखते हैं, अब हम ये देखते हैं ये वाला केस, इसको कहते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये वाला जीन ढूंढो जरा, कहाँ मिल सकता है हमको। मिल गया, ये यहाँ मिल गया, 2 ही बार है। पूरी टेबल में कहीं नहीं है, ढूंढ लीजिए आप, आराम से ढूंढ सकते हैं, कहीं नहीं है। तो ये भी कितनी बार है, 2 बार ही है, ठीक है, क्लियर। अगली बार देखते हैं अगला केस, कलर चेंज कर लें बड़ी अच्छी तरह से। इस केस को देखते हैं, ये केस कितनी बार आया है, जिसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो ये मेरे सामने एक तो केस यहाँ पर भी है, एक केस यहाँ पर भी है, और एक केस यहाँ पर भी है। ये केस तो 4 बार है, तो इसको कितना अनुपात मिलना चाहिए, नहीं और देख लीजिए, ये केस और बार रिपीट ही नहीं हो रहा है, केवल एक ही क्रम में। यहाँ से अगर मैं तीर बना दूँ इनके लिए ऐसा, तो ये इस प्रकार का ये केस बन रहा है, 4 बार बन रहा है, ठीक है। कितनी बार बन रहा है, अरे सॉरी 4 बार बन रहा है। ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये सारा का सारा मैं जीन प्रारूप निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसा जीन कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा जीन मतलब जिसमें एक बीज, हमारे पास एक पौधा जो बना है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर से मिलकर बना है, यानी ऐसे जीनों से मिलकर बना है जो कि विषम युग्मी है टोटल, दोनों के दोनों,
यानी गोल भी बना है तो वो विषम युग्मी गोल बना है, ठीक है। और पीला भी बना है तो वो भी विषम युग्मी ही बना है, क्योंकि पीला रंग कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये विषम युग्मी है। गोल यानी कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या है, ये भी गोलापन है। ये पूरा का पूरा 4 सीरीज जो देख रहे हैं ना, इसमें ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें सभी के सभी जो गैमेट हैं आपके सामने, ये सभी विषम युग्मी हैं, विषम युग्मी पीले और गोल है, ठीक है। तो ऐसा 4 बार रिपीट हो सकता है ऐसा जीन, ठीक है, इस दूसरी जनरेशन में। और इसके अलावा हम अगली बार अध्ययन करने के लिए और कलर चेंज करते हैं ताकि आपको और बारीकी से समझ में आए, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं ऐसे जीन को जो जिसको हम कह रहे हैं पीला झुर्रीदार, कैपिटल वाई, लेकिन झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर ही होना चाहिए। और साथ में पहली बार क्या होना चाहिए, मुझे तो एक बार दिख रहा है, तो ये केस कितनी बार बन रहा है, एक बार बन रहा है, ठीक है। फिर अगला अनुपात ढूंढते हैं, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक, पीले झुर्रीदार, सॉरी पीला और झुर्रीदार। ये पीला झुर्रीदार देखे जरा, यहाँ पर और दिख गया पीला झुर्रीदार मुझे, एक वहाँ एक यहाँ, पीला झुर्रीदार आसानी से 2 मिल गए मेरे को पीले झुर्रीदार। तो ये कितना हो गया, इसमें भी हमने अनुपात लिखना है 2। चेंज कर दीजिए कलर को, और ये कलर हो गया आपका चेंज, ठीक है। अब हमारे पास जो 4 गैमेट बचे हैं जो कि 4 पौधों को बनाएंगे, इन चारों में सबसे समानता मैच कर रही है या नहीं ये देखते हैं। अब हम लेते हैं ये वाला स्मॉल वाई, इसमें समयुग्मी है लेकिन हरा है, हरे और गोल। अब हरे और गोल देख रहे हैं हम, तो ऐसा केस जिसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर केवल 2 बार है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2, ठीक है। अब बच रहा है फिर भी हमारे पास 2 अलग अलग जीन बच रहे हैं जिनमें स्मॉल वाई लेकिन कैपिटल आर का केस दिखाई दे रहा है हमारे सामने, जिसको हरे और गोल कह सकते हैं हम। तो ऐसा केवल एक बार है, और इसको मैं अलग कलर देते हुए मैं बनाता हूँ बारीकी। ये वाला केस एक बार है, तो यहाँ लिख देंगे ये भी एक ही बार है। और लास्ट जो केस बच रहा है वो है ये हरे और झुर्रीदार, ये भी हमारे पास एक ही है, ठीक है। ये वाला केस भी एक ही है। तो हमारे पास जो जीन प्रारूप आया है वो 1:2:2:4:2:2:1:1:1:1 ये आया है, यानी कि 122 412 211 कुछ भी कर लो आपके मन में, या 12 24 122 11 कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये केस आता सामने हमारे पास। ये जो केस आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर, ये रिजल्ट जो लिखा हुआ है, इस रिजल्ट से हमको ही मतलब होता है, इसको कहते हैं जीन प्रारूप। यानी कि ऐसी ऐसी जीन आई हैं युग्मकों के अंदर जो कि एक पौधे को बनाएंगी, समयुग्मी या विषमयुग्मी, और उसमें भी अप्रभावी जीन है या प्रभावी जीन से मिलकर बना है, या समयुग्मी जीन से मिलकर बना है, या विषमयुग्मी जीन से मिलकर बना है। ये सारी बातें इसमें हो जाती हैं। ये जब भी हम जज करते हैं जीन प्रारूप को, तब हम इन सभी बातों को क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, समझने में थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है, तो बार बार रिवर्स करके देख लें, आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी बारीकी से समझा है इस चीज़ों को, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इससे अगला स्टेप होता है मेंडल के नियमों के बारे में, तो वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।